हम सर्जिकल स्ट्राइक बाहर देश में किए और हमारे जहां पर प्रॉब्लम है उसी को हमने अटैक किया, पूरा देश पाकिस्तान का अटैक नहीं किया। और यहाँ भी जो है हमने रोहिंग्या की बात की, रोहिंग्या जो बाहर से आए हुए हैं जो इलीगल नहीं। बीजेपी के सिटी सदर और एमएलसी एन रामचंद्र राव ने वजाहत की कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब फौजी कार्रवाई नहीं है। बंटी संजय कहना चाहते थे कि बीजेपी बरसकता आने के बाद जीएसएमसी से करप्शन और बेकायदगियों के साथ साथ गैर कानूनी शहरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जरिए तमाम मुनक़िदा सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि जहां तक रोहिंग्या मुसलमानों की बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मजलिस उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही है और पनाह गजीनों का दर्जा रखने वाले गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तानी शहरी के मराहत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मेयर मुंतखब हो जाए तो सबसे पहले जीएसएमसी से बदगुमानियों का खात्मा किया जाएगा और जानदारी के साथ शहर की तरक्की के लिए काम अंजाम दिए जाएंगे। हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को फी खानदान 25,000 रुपये की इमदाद देने से मुतालिक बीजेपी के वादे पर रामचंद्र राव ने कहा कि यह रकम मरकज से खुसूसी फंड हासिल करते हुए अदा की जाएगी। सदर फेडरेशन एम.ए. माजिद ने सदारत की। ज्वाइंट सेक्रेटरी और कन्वीनर हबीब अल जिलानी ने खैर मकदम किया और रामचंद्र राव का तारुफ करवाया। जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने आखिर में शुक्रिया अदा किया। कुछ बयानबाजी में कुछ आदेश मतलब समझ में नहीं आ सकते। कुछ अभी हाल में मेरे दोस्त हमारे बंटी संजय जी ने एक बात बताई थी, तो अभी सवेरे चर्चा हो रही थी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तो मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक क्या है ये समझना हमको जरूरी है और उसके बाद किस कॉन्टेक्स्ट में बात बताएगा। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है देयर इज नो कोलैटरल लॉस टू एनीवन, यानी कि सर्जरी क्यों कहते हैं? एक आदमी को बचाने के लिए कहते हैं, एक आदमी को अंग को बचाने के लिए कहते हैं और जहां तक अंग खराब होता है उसको हटाने के लिए कोशिश करते हैं। और आज इस देश में हम सर्जिकल स्ट्राइक बाहर देश में किए और हमारे जहां पर प्रॉब्लम है उसी को हमने अटैक किया, पूरा देश पाकिस्तान का अटैक नहीं किया। और यहाँ भी जो है हमने रोहिंग्या की बात की, रोहिंग्या जो बाहर से आए हुए हैं जो इलीगल माइग्रेंट है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का इलीगल माइग्रेंट है। अगर वो माइग्रेंट है यहाँ पर लीगल माइग्रेंट हम बात नहीं करेंगे। ये क्यों बताया गया कि हमने देखा है पेपर में, आपके अखबारों में लिखा है कि कई जगह पर इनको घर मिले हैं, इनको आधार कार्ड मिला है, इनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हुए हैं। इस बात को सरकार ने भी स्वीकृत किया है। इस बात को महेंद्र रेड्डी डीजीपी जी ने परसों उन्होंने स्वीकृत किया है कि हाँ इस हैदराबाद जो रोहिंग्या है और उनको एमएम जो है पनाह दे रही है। तो इस चीजों में हम बात करते हैं कि हम उस हद तक बात किए थे किसी मजहब के लोगों को या किसी प्रांत को हमने अटैक करने की बात नहीं की। तो समझना चाहिए ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हम हमारे पार्टी में भी आज माइनॉरिटी मोर्चा भी है, हमारे पार्टी में भी आज मुसलमान हैं, हमारे पास नजमा आपका जैसे लोग हैं, अब्बास नकवी लोग हैं, जैसे लोग हैं। हमारे पास ऐसा ये बात नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास सब लोग हैं। हम बस यही चाहते हैं कि इस देश को हम सब मिलाकर बचा कर रखें और ताकि इस देश को आगे लेने के लिए सबका सहयोग, सबका योगदान रहे। हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा सोचना हमारा काम है और हम इसमें विश्वास करते हैं, आज भी विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक बात को मैं बोलकर मैं आपको मेरे जो है प्रस्ताव में खत्म करूंगा। इस देश में हिंदू और मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इस देश में दोनों को मिलकर गरीबी से लड़ना चाहिए और हम आज भी इसको विश्वास करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीनन